हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। चलिए फटाफट एक बार बिटकॉइन का एनालिसिस कर लेते हैं। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आई है क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी था आलस करने में। एंड अब से वीडियोस रेगुलरली आएंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? अच्छा, अभी मैं बिटकॉइन के बारे में क्या देख रहा हूँ, बिटकॉइन पे मुझे बहुत बड़े मूव्स अभी नहीं दिख रहे कि 5-6 हज़ार पॉइंट ऊपर चला जाएगा या फिर 5-6 हज़ार पॉइंट नीचे चला जाएगा। इट्स जस्ट ऑन अ कंसोलिडेशन फेज एंड ये चल सकता है थोड़े टाइम के लिए, बट स्टिल मैं एक ट्रेड यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ, ठीक है? अगर हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये जो रेजिस्टेंस था, ये जो सपोर्ट था, अभी रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। सो सॉरी फॉर माय ड्राइंग। ये जो सपोर्ट था अभी रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, बट आपको प्राइस में बहुत सारा डिप यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पे एक आपको प्राइस एक्शन इस तरीके से दिखते हुए नजर आ सकता है एंड मुझे लगता है ये इसके ऊपर तक जाने की कोशिश करेगा एंड अगेन यहाँ से रिजेक्शन लेके फेक आउट करा के इस कंसोलिडेशन जोन में वापस आके यहाँ पे कुछ दिनों तक आई गेस एट द एंड ऑफ द मंथ आपको यहाँ पे कुछ बढ़िया ट्रेड्स मिल सकते हैं, बट अभी मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है यहाँ पे। बट स्टिल मैं यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। ये वाली ट्रेड मेरे से मिस हो गई थी। यहाँ पे जो एक डब्लू पैटर्न बना था, ये ट्रेड मुझसे मिस हो गया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था मार्केट में। एंड अगर यहाँ पे मैंने लिया भी होता तो एक ट्राई में स्टॉप लॉस हिट होता, सेकंड ट्राई में ये मुझे यहाँ पे मिलता। मैंने आपको एक चीज़ हमेशा सिखाया है, मेरे एनालिसिस सही होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 10 से 10 ट्रेड सही जा रहा है, नॉट एट ऑल। मैं यहाँ पे एक एक ट्रेड पे एक एनालिसिस पे मैं 2 से 3 स्टॉप लॉसेस प्लान करता हूँ एंड यहाँ पे मेरे 3 स्टॉप लॉसेस भी जा सकते हैं एंड ट्रेड मुझसे मिस हो सकता है। बट इट्स ऑल पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। आपको ये सारी चीजें समझना पड़ेगा कि इतना ईजी नहीं है पैसे कमाना। आपको बहुत ही ज्यादा फेलियर एंड बहुत ही ज्यादा परेशानियों से गुजरना पड़ेगा यहाँ पे इजीली पैसे कमाने के लिए, ठीक है? अच्छा, तो मैं यहाँ पे ट्रेड कैसे प्लान करूंगा, एक बार मैं आपको वो चीज दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है, बहुत ही क्लियर एंड सिंपल ट्रेंड लाइन है जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है? जो कितने सारे टचेस हो चुके हैं एक बार हम यहाँ पे देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड यहाँ पे 8वां टचेस अभी हो चुका है एंड विच इज अ वेरी गुड साइन। मैं ऐसा चाहता था कि एक बार मार्केट अपसाइड जाए, नीचे आए एंड देन यहाँ से ब्रेक करे टुवर्ड्स मंडे। मंडे से मैं यहाँ पे ट्रेड ढूंढना चालू करूंगा अगर कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है 1,17,600 के ऊपर। डाउन साइड के लिए मैं अभी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। डाउन साइड यहाँ पे मैं कब देखूंगा, एक बार मैं आपको वो चीजें बता देता हूँ। डाउन साइड मैं अभी तो बिल्कुल भी नहीं सोच रहा हूँ एंड अगर आएगा भी प्राइस तो एटलीस्ट 1,14,000 के नीचे ही मैं देख रहा हूँ। इस जोन में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा। इस जोन की बात कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड। या इस जोन की बात कर रहा हूँ, इस जोन में बाइंग एंड सेलिंग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा। हो सकता है 500 1000 पॉइंट्स का मोमेंटम आपको दिख जाए, बट एज यू नो गाइस, मैं 500 1000 पॉइंट के लिए ट्रेड नहीं करता हूँ। एटलीस्ट मेरा टारगेट 2,000 to 3,000 पॉइंट का होता है, उसके नीचे मुझे नहीं समझ आता। देखो, मैं प्राइस एक्शन अगर वीकली टाइम फ्रेम पे समझ सकता हूँ तो मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी समझ सकता हूँ। 200-300 पॉइंट के मूव में आए दिन पकड़ सकता हूँ, बट वो चीज़ मैं नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है मेरे लिए एंड मेरा सिर दर्द होने लगता है एंड आई डोंट फील राइट कि मुझे वो चीज़ करना चाहिए। मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा सुकून देता है, बहुत ही ज़्यादा सूट करता है। इवन ऑन बैंक निफ्टी, इवन ऑन गोल्ड एंड सारी चीज़ों में सिर्फ सेम चीज़ें ही फॉलो करता हूँ। चीज़ों को इतना सिंपल रखता हूँ, इतना कम ट्रेड्स लेता हूँ कि बस लेट वर्क द प्रोबेबिलिटी एंड रिस्क रिवॉर्ड, दैट्स इट। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए मार्केट से, ठीक है? प्रॉफिट आपको आ जाएगा, आज नहीं तो कल प्रॉफिट आपको 100% आएगा, बट यू जस्ट नीड टू बी ऑन द गेम। अगर आप यहीं पे अपने सारे पैसे खर्च दोगे, सारे कैपिटल की वाट लगा दोगे, तो यहाँ पे आप क्या कमाओगे जब मूव आएगा? तो सो पेशेंस इज द ओनली थिंग आई जस्ट हैविंग विद माई सेल्फ एंड जो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बनने में हेल्प कर रहा है, ठीक है? अच्छा, एक बार मैं गोल्ड का आपको एनालिसिस दिखा देता हूँ। गोल्ड मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। काफी टाइम हो गया यार, काफी टाइम हो गया। डेली वीकली किसी भी टाइम फ्रेम पे चले जाओ, इनफैक्ट डेली इज लुकिंग रियली गुड। 1, 2, 3, 4 चार टचेस हो चुके हैं नीचे, 4 से 5 टचेस हो चुके हैं नीचे। जहां भी जाएगा, कितने पॉइंट्स का मूव आएगा मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। 300 पॉइंट्स का मूवमेंट आपको या तो ऊपर दिखेगा या तो नीचे दिखेगा एंड आई बेट अगर जब भी मार्केट इसको ब्रेक करेगा या इसको ब्रेक करेगा, मेरा ट्रेड्स यहाँ पे जाएगा। 2 से 3 स्टॉप लॉसेस प्लान करूंगा। अगर उसके अंदर मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल गया, आई एम 100% गोइंग टू कैप्चर अराउंड 50 to 70 पॉइंट्स मैं कैप्चर करूंगा गोल्ड में। देखो, ये सारी चीजें ना कोई नहीं बताएगा। कोई इतना 50 पॉइंट्स को अगर मैं पिप्स में बताऊं तो बहुत ज्यादा होता है। मुझे नॉलेज नहीं है पिप्स क्या होता है क्या नहीं होता है। यू गाइस कैन बेटर कैलकुलेटेड, ठीक है? तो 50 to 70 पॉइंट्स का मेरा यहाँ पे टारगेट रहेगा एंड इन गोल्ड 50 to 70 पॉइंट्स इज अ लॉट, ठीक है? तो बहुत ही इजी है ट्रेडिंग एंड अगर गया मार्केट, ट्रेड लेने में क्या दिक्कत है? 2 से 3 स्टॉप लॉसेस ही तो जाएंगे। रिस्क रिवॉर्ड 1:20 के आसपास का रहेगा। 3 से 4 पॉइंट का स्टॉप लॉसेस मैं देता हूँ गोल्ड में। अगर आपको नहीं पता तो मैं को बता देता हूँ। गोल्ड में 3 से 4 रुपए का स्टॉप लॉस इज मोर देन इनफ एंड माई टारगेट इज अराउंड 30 to 40 पॉइंट्स। उससे ज्यादा मुझे लेने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसमें काम हो जाता है। तो जब भी ट्रेड्स आएंगे, कुछ बनेगा बहुत अच्छा, मैं आपको 100% शेयर करूंगा। बट अभी के लिए आप इसको याद रखो, 3000
435 के ऊपर एक ट्रेड जाएगा मेरा बाई साइड का, एंड 3300 के नीचे मेरा ट्रेड जाएगा। अच्छा, मैं इसके ब्रेकडाउन का इंतजार क्यों नहीं करूंगा, मैं आपको एक नया रूल बताता हूँ प्राइस एक्शन में। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मार्केट बहुत ही ज्यादा बुलिश है, उसके पास बहुत अच्छा मौका है यहाँ से एक ब्रेकआउट कर, अगर ये वापस घूम के इसके नीचे आ रहा है, 100% ये सारे लेवल्स आपको ब्रेक होते हुए दिखेंगे एंड मार्केट एक नया लो बना देगा। सो यहाँ से अगेन आपको वही 270 से लेके आपको 3000 तक का एक मूव दिख सकता है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, 2 से 3 स्टॉप लॉसेस में प्लान करता हूँ। अगर इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, 3 स्टॉप लॉस के बाद मार्केट मूव करता है, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड अबाउट इट। मैं चौथा ट्रेड क्यों नहीं लेता, क्योंकि मुझे मेरा कैपिटल प्रॉफिट से ज्यादा प्यारा है। आई लव माई कैपिटल मोर देन एनीथिंग। मुझे मेरा कैपिटल रहेगा तो ही मैं प्रॉफिट्स कमा पाऊंगा। कोई बात नहीं, एक ट्रेड मिस हो जाएगा, दूसरा ट्रेड फिर आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि मार्केट इसी रेंज में बने रहेगा लाइफ लॉन्ग। कहीं ना कहीं मूवमेंट आएगी और कहीं ना कहीं हम उस मूवमेंट पे ट्रेड करेंगे एंड पैसे बन जाएंगे, ठीक है। ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।